গতভাবে এখানে থাকেই, কোনো সমস্যা হলে তার সমাধানের জায়গা আছে। अमेरिका के लॉस एंजलिस से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक आदमी ने एक गिरजाघर की छत पर चढ़कर आग लगा दी। उसे बाद में काफी देर तक पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि उसने किस मकसद से वहां आग लगाई। लेकिन आग लगाने के बाद उसने पुलिस से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। वो गिरजाघर की छत से एक दूसरी इमारत की छत पर कूद गया। इस दौरान उसे चोट भी लगी, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वो फिर उठा और इसी तरह वो कई इमारतों की छत पर कूदते हुए भागता रहा। जहां दो इमारतों के बीच दूरी ज्यादा थी, वहां उसने बिजली के तारों का सहारा लिया। हालांकि उस पर हर समय हेलीकॉप्टर से नजर रखी गई, इसलिए वो पुलिस से बचकर नहीं भाग सका। बाद में वो जिस मकान में जाकर छिप गया, वहां से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे पुलिस ने अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां हर की पैड़ी पर हुक्का पीने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि जब वहां मौजूद लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो उनसे बहस करने लगे, जिस पर विवाद काफी बढ़ गया और फिर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनका हुक्का छीनकर फेंक दिया। इसके बाद उन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि उसे रोकने के लिए वहां पुलिस को आना पड़ा। जिन लोगों पर हुक्का पीने का आरोप लगा था, उन्हें पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई। एक आरोपी को तो इतना पीटा गया कि उसकी शर्ट तक फट गई। जैसी पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तत्काल वैधानिक कार्रवाई करी है। बताया गया कि ये सभी 6 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में सड़क पर बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर दी। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि देर रात बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 राहगीरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों का निशाना कोई और था, लेकिन बदमाशों की फायरिंग में 2 राहगीर निशाना बन गए। मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना, 2 लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से शक हुआ ये कुछ प्लानिंग से आए हैं। वहाँ से जो लड़के थे उन्होंने फायरिंग करने शुरू कर दी। कम से कम 20-25 फायरिंग हुई है। उसमें 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए। वो राह चलते हुए ऐसे ही लोग थे, वो मर गए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान ने फिर एक बार वहां के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया, जिसे साबित करने के लिए बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया। दावा है कि ये वीडियो तब का है जब तालिबान वहां के बादगीस प्रांत के एक शहर पहुंचे, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार आतंकियों का जोर शोर से स्वागत होता दिखा, जबकि बंदूक थामे एक आतंकी बच्चों के सामने से दौड़ता नजर आया। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार कई आतंकियों के हाथों में भी बंदूकें दिखी। इस दौरान सड़क किनारे खड़े लड़के हाथ उठा उठाकर इन लोगों का स्वागत करते दिखाई दिए। लेकिन तालिबान के इस तरह डंके की चोट पर अफगानिस्तान में पैर पसारने के साथ अफगानी फौज की मुश्किलें बढ़ती नजर आईं। सामने आई तस्वीरों में अफगान सेना ट्रकों पर सामान बांधकर शहर से रवाना होती दिखाई दी, जिसके बाद कभी सुरक्षा कर्मियों से भरी रहने वाली सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक तालिबान के बढ़ते कदमों ने अब अफगान सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक सरकारी बस बेकाबू होकर नदी में गिर गई, जिसके बाद उसमें सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। डरे सहमे यात्री बस की खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकलने लगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने खिड़की के शीशे तोड़े और बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। बुरी तरह घबराए कुछ यात्रियों ने तो नदी में ही छलांग लगा दी। वहां से सामने आई तस्वीरों में बस का अगला हिस्सा नीचे पानी में घुसा हुआ नजर आया, जबकि पिछला हिस्सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। बाद में कुछ यात्री किसी तरह खिड़कियों से बाहर निकले और बस में फंसे दूसरे लोगों को भी बाहर निकालने में मदद की। आपको बता दें, हादसे की जानकारी मिलते ही राहत बचाव की टीमें भी वहां पहुंची और लोगों को निकालने का काम शुरू किया। इस हादसे में कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। न्यूज 18 के अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि परमानेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट ने ट्विटर को राहत देने से इनकार कर दिया और केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि अगर उसे किसी नियम का उल्लंघन होता दिखे तो वो भारतीय कानून के तहत ट्विटर पर कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले ट्विटर ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन परमानेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति के लिए उसे 8 हफ्ते का वक्त चाहिए। साथ ही ट्विटर की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि वो भारत में सोशल मीडिया के नए नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्विटर को अधिकारी की नियुक्ति के लिए
8 हफ्ते का वक्त देने से साफ इनकार कर दिया और अधिकारी की नियुक्ति के लिए ट्विटर को 2 हफ्ते का समय दिया। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि